इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का जो बुक है मैथ्स जो है चैप्टर 2। ओके, चैप्टर का नाम नहीं बता रहे हैं हम लोग, कुछ एक्टिविटी के थ्रू इस चैप्टर का नाम हम लोग रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम मार्केट से खरीद के लेके आए हैं 2 बुक, 2 कॉपी और 3 पेन्स खरीद के लेके आए हैं। वही वाला चीज हम यहाँ पर लिखे हैं कि 2 कॉपी, 3 पेन्स और 2 बुक खरीद के लेके आए हैं मार्केट से। ओके, तो एक कॉपी का जो प्राइस है, 1 कॉपी का जो प्राइस है वो था मेरा 5 रुपया, ₹5, और 1 पेन का जो प्राइस था वो था 10 रुपीज। एग्जाम्पल पकड़ ले रहे हैं ऐसे ही करके। और 1 बुक का जो प्राइस था वो था 100 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट यहां से कैसे होगा कि एक कॉपी का अगर 5 रुपया होगा तो 2 कॉपी का क्या होगा, टोटल कॉस्ट अगर निकालने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग, टोटल कॉस्ट, तो 2 कॉपी का 2 into 5 प्लस 3 पेन है और 1 पेन का प्राइस है 10, तो 3 into 10 दैट इज 30 रुपीज, प्लस एक बुक का दाम है 100 रुपीज, तो 2 बुक का क्या होगा 200, दैट इज 10 प्लस 30 प्लस 200, यानी कितना होगा ₹240। तो आप लोग देख सकते हो कितना आसानी से हम लोग क्या टोटल कॉस्ट निकाल लिए, कितना आसानी से टोटल कॉस्ट निकालिए। तो ये जो 2 कॉपी, 3 पेन और 2 बुक्स है, ये आप लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8 में पढ़ चुके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जानते हो। ये जो है ये एक टर्म है, क्या है, ये एक टर्म है, और यहाँ पर बहुत सारा टर्म एक साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो बहुत वाला वर्ड हम यूज किए, ये बहुत को मैथमेटिकली क्या कहते हैं आप लोग जानते हैं, बहुत को कहते हैं पॉली। क्या कहते हैं, पॉली। और हम बोले ना कि बहुत सारा टर्म है एक साथ, और टर्म को मैथमेटिकली कहा जाता है नोमियल। क्या कहा जाता है, नोमियल। तो ये है पॉली, उसके बाद क्या जानते हैं, नोमियल। तो आज का चैप्टर का नाम है हमारा पॉलिनोमियल। तो अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि इसका डेली लाइफ यूज कैसे होता है, तो सिंपल सा बोलना होगा कि कोई भी चीज का टोटल कॉस्ट निकालने का जो तरीका है वो पॉलिनोमियल से हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर कोई भी बिल्डिंग बनाना है, कोई भी मॉडल का स्ट्रक्चर बनाना है, तो पॉलिनोमियल का बहुत अच्छे से यूज होता है, जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। तो अगर आपको कोई पूछते हैं इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं कि पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, और नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म। यानी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर बहुत सारा टर्म एक साथ रहता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। तो ये जो चैप्टर है क्लास 9 का चैप्टर 2 जो है, ये पॉलिनोमियल, आज हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला डिस्कस जो होगा हमारा कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, जैसे x हो गया या फिर 2x हो गया या फिर -1/2x² हो गया। तो आप लोग जानते हो ये जो x है ये एक वेरिएबल है। अब क्वेश्चन ये है कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इन द सेंस जो चेंजेस होता है, जिसका वैल्यू चेंजेस होते जाता है, और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो फिक्स्ड रहता है। हम लोग आगे धीरे धीरे पूरा चीज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर x, 2x, -1/2x², ये जो है ये एक ही वेरिएबल है, जिसका वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल। और अगर आसानी से अगर हम लोग बोलेंगे, फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है कि x + 2 = 0, तो x + 2 = 0, यहां से किसका वैल्यू निकलेगा, ऑफ कोर्स x का वैल्यू निकलेगा। तो x = क्या आ जाएगा, -2। तो ये जो x का वैल्यू, ये x का वैल्यू कभी भी चेंजेस हो सकता है, लेकिन ये जो 2 है, ये जो जितना भी नंबर्स है, ये सबको कहेंगे कांस्टेंट। जो फिक्स्ड रहता है उसको कहेंगे कांस्टेंट, और जो चेंजेस होता है, जैसे वेदर चेंजेस हो जाता है, हर एक वक्त चेंजेस होते हैं कि सुबह में कुछ वेदर टेम्परेचर कुछ अलग है और दोपहर में कुछ अलग है, तो ये चेंजेस होते हैं, इसी को कहेंगे वेरिएबल। और कांस्टेंट का मतलब जो फिक्स्ड रहता है, जो फिक्स्ड रहता है। जैसे एक बुक का अगर वेट मान ले रहा है कि हाफ kg है, इसको अगर कहीं पर भी लेके जाएंगे अर्थ में, नॉट आई एम नॉट सेइंग अबाउट द मून, कि अर्थ में अगर कहीं पर भी लेके जाएंगे तो उसका जो वेट है वो 5 ग्राम ही होगा। तो ये फिक्स नंबर कुछ होता है और कुछ वेरिएबल्स होता है। तो वेरिएबल्स यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, वेरिएबल्स तो एक वेरिएबल्स आपका x भी आ सकता है, आपका y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, t भी आ सकता है, r भी आ सकता है। ये सब चीज जो है ये वेरिएबल है। ओके, तो वेरिएबल इन द सेंस जो चेंजेस होते जा रहे हैं, हम लोग आगे और आसानी से इसको समझेंगे। तो हम लोग पहले ये वाला बात बोलेंगे कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, जैसे x, 2x, -1/2x², ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल क्योंकि x है। यही वाला चीज अगर ऐसे बोलेंगे हम लोग कि x + y,
तो इस पॉलिनोमियल में कितना वेरिएबल है? तो इस पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल का नाम है x और एक वेरिएबल का नाम क्या है y। ओके, फिर आगे हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट रहेगा, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट जो मेरा रहेगा वो रहेगा कि कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट किसको कहा जाता है? ओके, जैसे अगर हम बोलेंगे कि 2x² प्लस x प्लस 1, फॉर एग्जांपल 2x² प्लस x प्लस 1, तो कोएफिशिएंट किसको कहेंगे? मैथमेटिकली कोएफिशिएंट किसको कहेंगे? कोएफिशिएंट इन द सेंस उसके बगल वाला है। जैसे x² के बगल में कौन है? x² के बगल में 2 है, तो 2 जो है तो 2 ही है इसका x² का कोएफिशिएंट। और x के बगल में कौन है? इसके साइड में कौन है? कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1 है। हम लोग मैथमेटिकली कुछ नहीं है मतलब 1 मान लेते हैं, तो कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1 है। तो x² का कोएफिशिएंट ऑफ x² ये क्या होता है? ये क्या होगा? 2, और कोएफिशिएंट ऑफ x जो है ये क्या होगा आपका? 1। ओके, यहाँ पर और कोएफिशिएंट है x⁻0, हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं इसके बारे में, और हम लोग और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो कोएफिशिएंट इन द सेंस हम लोग देख लिए, और एक एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका ऐसा है कि x माइनस x² प्लस 1, तो x माइनस x² प्लस 1 जो है, तो यहां पर देख रहे हो कोएफिशिएंट जो यहां पर कितना टर्म्स है, अगर हम लोग बोलेंगे टर्म्स के आधार पर इसको पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है एक पार्ट में, और डिग्री के आधार पर और एक पार्ट में। तो हम लोग धीरे धीरे उसको डिस्कस करेंगे। अभी जो है ये x माइनस x² प्लस 1, अगर हम बोलेंगे कि x² का कोएफिशिएंट क्या है या फिर x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x का जो अगर हम लोग लिखेंगे अगर कि कोएफिशिएंट ऑफ x ये क्या होगा? कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1। फिर कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² का बगल में कौन है? उसके साइड में कौन है? साइड कोएफिशिएंट इन द सेंस उसका साइड में कौन है? तो x² के साइड में क्या है? साइड में कुछ नहीं है मतलब 1 है, लेकिन साइन यहाँ पर लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्या साइन है? माइनस, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको माइनस। ओके, एक बात हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर अगर आप बोलोगे कि सर यहाँ पर क्या क्या टर्म है, यहाँ पर 3 टर्म क्या है? एक x है, एक है माइनस x, और एक है 1, माइनस x² और एक है 1। तो यहाँ पर 3 टर्म है। ओके, ये है इस टर्म है, ये 3 टर्म है, और इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट इन द सेंस कि उसके साइड में कौन है, उसके बगल में कौन सा नंबर है। अगर नंबर नहीं है तो उसको मान लेंगे 1, अगर माइनस रहता है तो -1। और एक एग्जांपल कर रहे हैं हम लोग कि x³ माइनस 2x² प्लस 1, तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या होगा आपका? -2। तो यहाँ पर ऐसे अगर रहता है कि x⁴ माइनस 1/4 x प्लस 1, आपको पूछा जा रहा है कि x का कोएफिशिएंट कौन है? कोएफिशिएंट इसका कोएफिशिएंट का मतलब उसके साइड में कौन है? तो कोएफिशिएंट ऑफ x = -1/4। इसका एक्सरसाइज अभी करेंगे तो और आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कोएफिशिएंट के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहा जाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी आपको बोले कि कांस्टेंट का मतलब जो फिक्स्ड है, चाहे कहीं पर भी हो वो फिक्स्ड रहता है। जैसे 2 यहाँ पर जो है, कहीं पर कोई भी स्टेट में 2 को लेके जाएंगे वो 2 ही होगा। 2 का जो कॉइन है वो 2 रुपीस, तो 2 रुपीस मतलब इंडिया में कहीं पर भी वो 2 रुपीस ही हो, तो फिक्स जो है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब वहां पर वेरिएबल नहीं रहेगा। वेरिएबल हम लोग क्या क्या जानते हैं? x, y, z, r, t, कुछ भी वेरिएबल आ सकता है। ओके, और कांस्टेंट मतलब जो फिक्स्ड है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे खाली ओनली 2, खाली एक 2 दे दिया है, तो आपको बोला जा रहा है बताओ तो कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है? तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि 2 जो है वो फिक्स्ड है। ओके, अगर बोला जा रहा है कि 3 क्या है? 3 भी आपका क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या फिर 5, जितना भी नंबर्स है। और हम लोग धीरे धीरे जानेंगे तो ये जो है, कभी कभी ए को कांस्टेंट पॉलिनोमियल मान लेंगे, ए बी हो गया, तो ये जो ए बी ये सब जो है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का शॉर्ट फॉर्म जो है POLY देके डॉट लिख रहे हैं हम। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है?
दो चीज यहाँ लर्न करना पड़ेगा आपको कि जीरो पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। इस एक्सरसाइज में हम खाली जीरो पॉलिनोमियल के बारे में बता रहे हैं आपको। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या, खाली एक ही टर्म रहेगा जिसका जो क्या होगा जीरो, ये क्या है जीरो। ओके, तो जीरो अगर रहेगा तो उसको कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल। ओके, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या बोले हम, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 2 3 कोई भी फिक्स नंबर रहेगा या फिर ये कोई भी फिक्स नंबर रहता है तो उसको कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अगर ओनली जीरो रहता है तो उसको पॉलिनोमियल अगर जीरो रहता है तो उसको क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट हम लोग इस पॉलिनोमियल को टू टाइप्स कर रहे हैं कि इसका दो हिस्सा में डिवाइड कर रहे हैं। ये जो पॉलिनोमियल में इसको दो हिस्सा में डिवाइड कर रहे हैं। एक कर रहे हैं हम लोग टर्म के आधार पे और एक कर रहे हैं हम लोग डिग्री के आधार पे। अब डिग्री क्या है नहीं है बता रहे हैं धीरे धीरे। ये टर्म क्या होता है, जैसे आपको हम पहले वीडियो के शुरुआत में ही हम क्या बोले कि टर्म क्या होता है, जैसे 2x ये तो टर्म है, लेकिन यही वाला बात अगर x प्लस 2 कर देंगे, प्लस और माइनस, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से कि प्लस और माइनस नंबर्स को अलग अलग करता है, लेकिन मल्टीपल जो है ये मल्टीपल अलग नहीं करते हैं। 2 into x एक ही टर्म है, लेकिन x प्लस 2 यहाँ पर दो टर्म है, x एक अलग टर्म है और 2 जो है और एक अलग टर्म है। प्लस की जगह पर माइनस भी हो सकता था, तो माइनस भी अगर होता तो वो अलग अलग टर्म होता है। तो यहाँ पर दो टर्म है, यहाँ पर एक टर्म है। ऐसा भी हो सकता है कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 तीन टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, जितना भी टर्म होगा, अगर कोई भी एक्सप्रेशन में अगर एक टर्म होता है तो उसको आज से हम लोग जानेंगे मोनोमियल। आप लोग कॉपी में लिख लीजिए इसको, क्या जानेंगे इसको, मोनोमियल। और दो टर्म अगर रहता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल। क्या कहेंगे, बाइनोमियल। और अगर तीन टर्म रहता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। ओके, तो मोनोमियल का मतलब क्या होता है, मोनोमियल इन द सेंस एक ही टर्म रहेगा, और बाइनोमियल का मतलब क्या होता है कि जिसका दो टर्म रहेगा, और ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है जिसका तीन टर्म रहेगा, प्लस या फिर माइनस भी रह सकता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। आप लोग एकदम अच्छे से इसको लिख लो। अच्छा, और एक बात बता दें आपको, एक ही टर्म रहना चाहिए। अच्छा, टर्म ऐसे भी हो सकता है, आप लोग नीचे लिख लीजिए इसको। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि x3 ओनली x3 या फिर 5x3, तो ये कितना टर्म है। यहाँ पर हम अभी बोले आपको कि मल्टीपल में अलग अलग नंबर नहीं होता है, मल्टीपल में एक साथ उसको काउंट किया जाता है। तो 5x3 ये एक टर्म, तो एक टर्म है, मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल। ओके, एक टर्म है इसलिए इसको क्या कहेंगे, मोनोमियल। यही वाला चीज अगर ऐसे होता कि 5x3 प्लस x टू द पावर 4 फॉर एग्जांपल मान लें, तो यहाँ पर कितना टर्म है, दो टर्म, तो ये हो गया आपका बाइनोमियल। तो आपको पता चल गया। अब आते हैं हम लोग डिग्री किसको, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसको अगर फुल फॉर्म लिखेंगे, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल किसको कहा जाता है, तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन द सेंस, जैसे हम ले लेते हैं कि x खाली सिंपल ले रहे हैं x प्लस 2 या फिर 2x ले रहे हैं, तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन द सेंस कि x के पावर में क्या है, पावर इन द सेंस उसके हेड में क्या है, x के पावर इसके x के हेड में क्या है। अभी x के हेड में कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है हम वीडियो के शुरुआत में ही बोले हैं, कुछ नहीं है मतलब क्या ले लेना होगा आपको, 1 ले लेना होगा। कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 ले लेना है। तो x के हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। 1, तो x का अगर हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पर 2x, यहाँ पर भी x के हाईएस्ट पावर में क्या है, 1। लेकिन यही वाला चीज अगर ऐसे हो जाता x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर 2 है। अब बोलो सर यहाँ पर भी x का पावर है 1, तो 1 और 2 में कौन बड़ा है, ऑफ कोर्स 2 बड़ा है, तो x का हाईएस्ट पावर 2 है। या फिर ऐसे भी हो सकता था कि x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 ऐसे होगा। तो यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर क्या है, पावर का मतलब उसका हेड में कितना नंबर है, दैट इज उसके हेड में कितना नंबर, आप इसको लिख लीजिए अच्छे से। तो इसका हेड में कितना नंबर है, 3 है, ये 3 है, 2 है, ये 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होता है, 3 है। ओके, तो ये जो 3 है, तो 3 इसका x का अगर हाईएस्ट पावर 3 है, इसका अगर हाईएस्ट पावर 3 है और इसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसका हाईएस्ट पावर 1 है। अगर हाईएस्ट पावर 1 होता है, x का हाईएस्ट पावर अगर 1 होता है तो उसको कहेंगे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। और x का हाईएस्ट पावर 2 होता है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, x का हाईएस्ट पावर 1 तो कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज में अभी हम लोग करेंगे तो और अच्छे से पता चल जाएगा। और x का हाईएस्ट पावर अगर 2 होता है तो उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और x का अगर हाईएस्ट पावर 3 होता है तो उसको क्या कहेंगे, बोलिए आप लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे करके डॉट 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 करते चला जाएगा। फोर्थ पॉलिनोमियल, फोर्थ ऑर्डर का पॉलिनोमियल, ऐसे करके डॉट डॉट करके चला जाएगा। तो फिर अल्टीमेटली हम लोग क्या जाने, पॉलिनोमियल जो है ये टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, टर्म के आधार पे एंड डिग्री के आधार पे। डिग्री क्या होता है, x का हाईएस्ट पावर जो होता है वही उसका डिग्री होता है। माइंड x के हेड में कौन सा नंबर है, जैसे अगर x के यहाँ पर हाईएस्ट नंबर 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक एंड 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए एक चीज हम बीच में भूल गए कि हाउ टू रिकॉग्नाइज पॉलिनोमियल। ऐसा सब कुछ पॉलिनोमियल नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको अभी हम बोले कि x² + x + 1 ये जो है ये पॉलिनोमियल है क्या, यस ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितना है, 2 है, तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर टर्म के आधार पर इसको बोलेंगे तो ये इसको क्या कहता है, ट्राइनोमियल। अगर डिग्री के आधार पर बोलेंगे तो इसको क्या कहेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, बट अगर मान लीजिए आपको ऐसे बोला गया है कि √x + 2, ये क्या पॉलिनोमियल है, हाउ टू रिकॉग्नाइज द पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल क्या, उसके पावर में क्या होना चाहिए। माइंड तो x √x, रूट का मतलब क्या होता है, x के पावर में 1/2 + 2, तो x के पावर में अगर 1/2 वो क्या पॉलिनोमियल होगा, तो माय आंसर विल बी नो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन जो होता है कि पॉलिनोमियल जो है x के हेड पे यहाँ पर होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर किसको कहा जाता है, कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो क्या है कि x के पावर में होल नंबर होना चाहिए, तो ये तो होल नंबर नहीं है, ये तो 1/2 है, ये रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर है, आप लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो कि रैशनल नंबर क्या है, कि सम p/q के फॉर्म में रहेगा, q ≠ 0 है तो 1/2 रहेगा, या फिर x के पावर में -1 रहेगा, या फिर समथिंग रहेगा। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए, मात्र उसके हेड में, उसके पावर में क्या, या फिर 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4, ऐसे डॉट 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 5 6 99 95 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपको एक्सरसाइज में करेंगे इसको हम लोग। जैसे आपको बोला गया है कि मान लीजिए कि y + 2/1, फॉर एग्जांपल y + 2/1, ये क्या पॉलिनोमियल है, चलिए देखते हैं हम लोग कि y प्लस ये 1/y का मतलब क्या है। हम लोग जानते हैं कि 1/x का मतलब क्या होता है, x⁻⁻1। इसके पावर में अगर ये एक्सपोनेंशियल का चैप्टर जो है, एक्सपोनेंट जो है, उस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये अगर ऊपर उठ जाएगा तो ये जो +1 है ऊपर उठ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये जो y है, y के मात्रा में क्या है, 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × y के पावर में -1। तो अभी तो ये क्या पॉलिनोमियल है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये पॉलिनोमियल है, तो द आंसर विल बी नो। क्यों, x का पावर में क्या होना चाहिए, x का पावर में होल नंबर होना चाहिए, दैट इज 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, जितना भी होल नंबर है उसको होना चाहिए। -1 नहीं होना चाहिए, या फिर 1/2 3/4 ये सब नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन बात ये है, अगर आपको बोला जाए कि x + √2 ये क्या पॉलिनोमियल है, हम बोले यस ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर होल नंबर होना चाहिए, ना कि कांस्टेंट के ऊपर। कांस्टेंट के ऊपर क्या उसके पावर में क्या है नहीं है कोई देखने का कोई जरूरत नहीं है, खाली वेरिएबल के ऊपर हम लोग को चेक करना पड़ेगा। जैसे x + √2 है, ये √2 जो है ये मतलब वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो आपको पॉलिनोमियल आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि वेरिएबल के ऊपर होल नंबर, ओके माइंड इट, वेरिएबल के ऊपर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट के ऊपर क्या हो रहा है वो देखने का कोई जरूरत नहीं है। और एक एग्जांपल ले लेना है कि √2 × x, ओके, √2 × x, ये जो रूट है ये किसके, कांस्टेंट के ऊपर है, तो और x के ऊपर कुछ रूट है क्या, या फिर 1/3 1/4 ऐसे कुछ नहीं है, मतलब ये आपका क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ओके, तो पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल के ऊपर होल नंबर होना चाहिए, कांस्टेंट के ऊपर क्या नंबर हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखने का कोई जरूरत नहीं है। अभी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज से और आपको पता चल जाएगा। एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 अगर हम देखेंगे, यहाँ पर आप लोग मेरे साथ करते जाइए एक्सरसाइज 2.1। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कीजिए और
आपका जो कोऑपरेशन है बहुत ही जरूरी है, ताकि हम पूरा क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक जितना भी मैथ्स का जितना भी चैप्टर्स है पूरा डिटेल सॉल्यूशन, और 10 इयर्स क्लास 10 के लिए सैंपल पेपर प्लस PYQ करेंगे, एंड 11-12 के लिए भी सैंपल पेपर हम लोग करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट जो क्वेश्चन बोला गया है, नंबर 1 में जो बोला गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोला गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग expression are polynomial in one variable, वेरिएबल कितना, वेरिएबल 1 होना चाहिए, and which are not, बोला गया है कि कौन वेरिएबल है, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, वही देखने के लिए बोला गया है। जैसे नंबर 1 में वो लोग बोले हैं कि 4x² - 3x + 7, 4x² - 3x + 1। तो पॉलिनोमियल रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको वेरिएबल के ऊपर नंबर देखना पड़ता है कि होल नंबर है या नहीं। अगर रूट है, 1/2 है, 1/3 है, या फिर माइनस में है उसके वेरिएबल के ऊपर, तो हम लोग उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर x के हाईएस्ट डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। यहाँ पर x का पावर 1 है, तो 2 है, 1 इधर तो x है ही नहीं। ओके, तो इधर अगर नहीं है तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो 2 है, तो ये क्या पॉलिनोमियल है, यस पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, ये 1 है, तो होल नंबर है, और होल नंबर होगा तो ये क्या है, पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। तो लिखेंगे यस, बिकॉज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ x is equal to 2, therefore which is whole number, which is whole number, रीजन जो लिखेंगे which is whole number, therefore it is a polynomial। रोमन 2 हम लोग डिस्कस करेंगे कि रोमन 2 क्या बोला गया है कि y² + √2 दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा, ये 1 वेरिएबल है x का। नेक्स्ट रोमन 2 में क्या बोला गया है कि y² + √2 दिखाई दे रहा है आपको कि वेरिएबल का अगर ऊपर रूट आता है या फिर उसके पावर में माइनस आता है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर y² + √2 देखिए, यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर 2 है, क्या है, 2 है, 2 तो होल नंबर है, और ये रूट जो है ये कांस्टेंट के ऊपर है, तो कांस्टेंट के ऊपर क्या है नहीं है कोई देखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग कि वेरिएबल के पावर, हाईएस्ट पावर कितना है, 2, देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल। तो ये भी आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल। आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। ओके, फिर रोमन 3 जो बोला गया है, रोमन 3 जो है वो है 3√t प्लस t√2। ओके, t√2। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल कौन, पहले रिकॉग्नाइज कीजिए। आपको वीडियो के शुरुआत में ही बोले थे वेरिएबल जो है x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है, r हो सकता है। तो ये जो है ये वेरिएबल है, कितना वेरिएबल है, t जो है, t यहाँ पर वेरिएबल है। लेकिन √t का मतलब क्या है, 3t के पावर में माथा में हेड में क्या होगा, 1/2 प्लस t√2। तो यहाँ पर कांस्टेंट के ऊपर में क्या है देखने की कोई जरूरत नहीं है। वेरिएबल के ऊपर अगर 1/2 या फिर पावर में माइनस आ जाए, 1/3, 3/4, समथिंग बाई सम रैशनल नंबर आ जाए, एक्सेप्ट होल नंबर, होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4 को छोड़ के बाकी अगर आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये क्या, t के पावर में 1/2 है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल के ऊपर होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर होल नंबर नहीं है, क्या है, ये रैशनल नंबर है, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे रोमन 4 में ये अभी डिस्कस किया हम y + 2/y। आपको दिखाई दे रहा है कि y + 2, और ये तो 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब 1 है, तो ये 1/y को क्या लिख सकते हैं हम लोग, y⁻⁻1। एक्सपोनेंट का चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1/x अगर होता है तो इसको लिखेंगे x⁻⁻1। तो 2 × 1/y का मतलब x⁻⁻1। ओके, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि y के ऊपर आपका क्या है, उसके y के पावर कितना है, -1। तो अगर -1 है यानी -1 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, ये इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इसको लिखेंगे, ये जो रोमन 4 है लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, क्योंकि बिकॉज द पावर ऑफ x इज -1 विच इज नॉट अ होल नंबर। इसको हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करके आपको लिखना होगा। रोमन 5 में देखिए आपको क्या बोला गया है कि x के पावर में 10 प्लस y के पावर में 3 प्लस t के पावर में 50। तो x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, t भी एक वेरिएबल है, 50 है।
तो यहाँ पर तो 1 वेरिएबल नहीं है, कितना वेरिएबल है, एक से y80 है, 3 वेरिएबल है, तो 3 में तो 1 वेरिएबल नहीं है, ये 3 वेरिएबल है। बट पॉलिनोमियल क्या है, चेक करते हैं, चलिए उसके पावर में होल नंबर होना चाहिए, 10 एक होल नंबर है क्योंकि 0 1 2 3 4 10 भी आता है वहां पर, 3 ये भी होल नंबर है आपका 0 1 2 3, और t के पावर में 50 जो है 50 ये भी आपका होल नंबर है। तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। तो लिखेंगे कोई आंसर कैसे लिखेंगे कि यस इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल आर क्या लिखेंगे बोलो, होल नंबर, इसीलिए ये क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल है। ओके तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोएफिशिएंट का मतलब अभी आपको बोला कि उसके बगल में कौन सा नंबर है, किसका बगल में, x स्क्वायर के बगल में कौन सा नंबर है, वही चीज आपको निकालना पड़ेगा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर बताइए कि x स्क्वायर के बगल में क्या है, आप लोग बताइए कि x स्क्वायर के बगल में कौन है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है। तो लिखेंगे यहां पर कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट रोमन 2 में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, आपको किसका कोएफिशिएंट निकालना है, x स्क्वायर का। तो x स्क्वायर के बगल में कौन है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर माइनस साइन है तो उसको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू -1, ओके -1। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट के बगल में यहाँ पर कौन है बोलो, π/2। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, π/2। अब नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालने बोला गया है, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर है ही नहीं। देखिए √2 × x -1, तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, कुछ नहीं है तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 × x स्क्वायर प्लस √2x -1, 0 × समथिंग 0, मतलब यही वाला चीज है √2x -1। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, x स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, आप लोग ही बोलो, उस x स्क्वायर के साइड में कौन है, 0 है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ओके नंबर 3 हम लोग करेंगे अभी। नंबर 3 में क्या बोला गया है, नंबर 3 में बोला गया गिव वन एग्जांपल, किसका एग्जांपल बोला गया है, वन एग्जांपल ऑफ ईच बाइनोमियल, बोला गया है कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री कितना 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 5, एंड मोनोमियल, बोला गया है कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बोला है कि एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है आपको, बाइनोमियल मतलब टर्म, बाइनो मतलब तो दो टर्म का एग्जांपल देना है जिसका डिग्री कितना रहेगा, 35 रहेगा। क्या बोला है, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो हम लोग इसको लिख ही सकते हैं। तो बाइनोमियल का इसका सॉल्यूशन अगर करेंगे तो हम लोग क्या होगा, x के पावर में 35, डिग्री का मतलब क्या है, x का हाईएस्ट पावर जो है, x का हाईएस्ट पावर उसी को, और उसके साथ साथ यहाँ पर आप दो टर्म होगा ना, तो x टू द पावर 35 प्लस यहाँ पर x भी लिख सकते हैं, 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर मान लीजिए x के पावर में 5 ले रहे हैं, x के पावर में 5 अगर लेंगे तो आप उसको, तो डिग्री जो है कैसे माना जाता है, डिग्री माना जाता है कि x के हाईएस्ट पावर में कौन है, हाईएस्ट पावर 35 है, मतलब इसका जो डिग्री है ये 35 है, और दो टर्म है यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। अगर आप a नहीं लीजिएगा, अगर 2 लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल, तो भी इसका सही आंसर है। ओके दो टर्म, तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। उसके बाद है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का मतलब, मोनो मतलब 1, नोमियल मतलब टर्म, तो वन टर्म उसका डिग्री कितना है, 100 है। कोई भी x के पावर में हम क्या ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं, और उसके साथ हम 5 ले ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, या फिर √5 ले ले रहे हैं कि √5 × x टू द पावर 100। तो ये जो x टू द पावर 100 है, √5 इनटू है, तो इनटू है मतलब 1 टर्म। अगर एक बार प्लस हो जाता तो फिर दो टर्म हो जाता। ओके तो √5 इनटू x टू द पावर 100, ये है मोनोमियल का एग्जांपल। ओके नंबर 4 अब हम लोग कर रहे हैं। नंबर 4 में देख लीजिए आप लोग क्या बोला गया है कि नंबर 4 में बोला है राइट द डिग्री। क्या निकालने बोला गया है कि राइट द डिग्री निकालने बोला गया है। जैसे रोमन 1 क्या बोला गया है कि 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, तो इसका डिग्री निकालने बोला गया है। हम अभी बोले डिग्री का मतलब क्या है कि x के हेड में हाईएस्ट कौन सा नंबर है, ये x के हेड में 3 है, ये x के हेड में 2 है, यहाँ पर x के हेड में 1 है, तो 3 2 1 में हाईएस्ट कौन है, ऑफ कोर्स 3 है, तो इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 3। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके नंबर 2 रोमन 2 में क्या बोला गया है,
कि 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर y है और y के पावर में क्या है 2 है, तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा आपको 2, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो क्या हो जाएगा आपका 2। उसके बाद जो रोमन 3 है, रोमन 3 इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको पहले लिख लीजिए, ओके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीज, तभी जाके क्लास 10 में जो पॉलिनोमियल है उसको बहुत और आसानी से समझ में आ जाएगा। रोमन 3 जो है कि 5t माइनस √7, ओके, तो पहले बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं, इसका डिग्री निकालना है हम लोगों को, तो इसको पहले बताओ आप लोग कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ऑफ कोर्स ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि कांस्टेंट के नंबर के ऊपर क्या है वो देखने का कोई जरूरत नहीं है, हमें देखना है कि वेरिएबल यहाँ पर क्या है t, इसके मात्रा में क्या है 1, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको लिखना पड़ेगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 1। आप लोग मुझे ये वाला करके बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 3 इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। अच्छा, इसको बता दे रहा है, इसके रिलेटेड में एक तो होमवर्क हम दे रहा है वो आप लोग करोगे, तो देखो 3, ओके, तो इसको लिख सकते हैं कोई भी नंबर के ऊपर, चाहे 2 के कोई भी नंबर के ऊपर अगर 0 होता है, उसके मात्रा में 1 होता है, तो 0 होता है तो उसका वैल्यू हमेशा होता है 1, हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं। चाहे कोई भी जितना ही बड़ा नंबर हो, लेकिन उसके पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, चाहे वो x⁻0 तो भी उसका 1, y⁻0 तो भी उसका वैल्यू 1, यानी कोई भी नंबर हो उसके पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो 3 जो है इसको लिख सकते हैं ना 3 into 1 लिख ही सकते हैं, अलग तो नहीं लिख सकते हैं, तो 3 into 1 के प्लेस में लिख सकते हैं 0, क्योंकि x⁻0 का मतलब कितना होता है 1, तो ये x⁻0 जो है, तो आप बताओ कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये हो जाएगा आपका, इसका x के हेड में कितना है, डिग्री कितना है 0, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है 0। आप मुझे बता के दिखाओगे कि ये जो 2 है, 2 का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, एंड जो 5 है 5 का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, वही प्रोसेस से 1 लेना है, x⁻0 वो भी 0 ही होगा, ओके। और उसके बाद जो है लास्ट जो सम है, हम लोग नंबर 5 जो कर रहे हैं अभी, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट जो है आपका कौन सा है, नंबर 5, लास्ट है ये 5, बोला क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब आप कौन सा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल। अभी हम क्लास के शुरुआत में ही बोले, तो उसको मार्क कर लेना है आपको कि लीनियर क्या है, एक बार रिमाइंड कर दे। लीनियर मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 1 होगा वो होगा लीनियर, जिसका हाईएस्ट, जिस वेरिएबल का हाईएस्ट, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होगा उसका वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक, एंड जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मतलब बहुत सारा टर्म जो रहेगा उसका अगर हाईएस्ट पावर 3 हो जाता है तो उसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो रोमन 1 में क्या बोला गया है कि x² प्लस x, तो बताइए यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर कितना है, x का हाईएस्ट पावर 2 है, 1 नहीं लेना है, हाईएस्ट लेना है आपको, हाईएस्ट के आधार पे चलना है, तो 2 है, 2 का मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ओके। आप मुझे बताइए यहाँ पर रोमन 2 में कि x माइनस x³, तो x का हाईएस्ट पावर कितना है 3 होने के लिए क्या होना चाहिए, हम शुरुआत में ही बोल दिए, ये आपका होमवर्क। रोमन 3 अगर बोलेंगे हम लोग, रोमन 3 में y प्लस y² प्लस 4, तो इस यहाँ पर वेरिएबल है y का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो 2 होने के लिए क्या होगा, 2 होने के लिए आप लोगों को पहले ही बता दिए, 2 होने के लिए ये क्या होगा, हाईएस्ट पावर अगर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक होगा, और हाईएस्ट पावर 3 होगा तो क्यूबिक होगा, वो जानते हो। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर, लिखने का स्टाइल क्या है कि सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू 2 देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक। यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा कि सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x इज 2 देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर लिखेंगे सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x is 3 therefore it is cubic polynomial, okay। सेम प्रोसेस से हम लोग अगर करेंगे रोमन 4 अगर करेंगे, क्या बोला गया है कि 1 प्लस x, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है। सेम प्रोसेस से नंबर 5 अगर करेंगे तो 3t, तो t है वेरिएबल, 3 है कांस्टेंट, तो ये t के पावर में कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, मतलब ये आपका क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। फिर आपका 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में है r², तो r है वेरिएबल, इसका हाईएस्ट पावर है 2, तो ये है क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड लास्ट जो है 7x³, ये आप लोग करोगे, ये वाला कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको देना है 7x³, इसका हाईएस्ट पावर क्या है
आप लोग इसका डिग्री भी निकाल लोगे कि इसका कितना डिग्री है, डिग्री के आधार पर क्या कहा जाता है, एंड यहाँ पर कितना टर्म है और टर्म के आधार पर इसको क्या कहा जाता है। और आपको अगर मेरा ये क्लास अच्छा लगे तो ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर लर्न योर ओन वे इसमें आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, ताकि आपको जितना भी एनसीईआरटी का एंड हम लोग इन फ्यूचर आर डी शर्मा का भी सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।